हेलो गाइस, हरे कृष्ण। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 10 नंबर श्लोक का मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয় চরণাবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রতিষ্ঠাতা आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ इस्कॉन। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखवाद्य मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी भीषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रे। भाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज जो बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 10 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से सह यज्ञा प्रजा शिष्टवा पुरा वाचो प्रजाप्रत्य अनेन प्रसविश्व धवमेश बहुतिष्ठ कामधुक। फिर से दोहराते हुए थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 10 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मैं बताने को जा रहा हूँ। सहो यज्ञा प्रजा शिष्टवा पुरोवाचो प्रजापत्य अनेन प्रसविश्व धवमेश बहुतिष्ठ कामधुक। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 10 नंबर श्लोक का श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से श्लोक का इस तरफ से है सहो यज्ञा प्रजा शिष्टवा पुरा वाचो प्रजाप्रत्य अनेन प्रसविश्व धवमेश बहुतिष्ठ कामधुक। हरे कृष्ण। वर्ड बाय वर्ड मैं पहले बांग्ला में बोलने को जा रहा हूँ। सह सह यज्ञा यज्ञादि प्रजा प्रजा सकल शिष्टा सृष्टि करी পুরা পুরাকালে উবাচ বলেছিলেন প্রজাপতি সৃষ্টিকর্তা অনেন এর দ্বারা প্রসব বিশ্বধবম উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ এসহ এই
বহ তোমাদের, অন্ত হোক, ইষ্ট সমস্ত অভিষ্ট, कामधु प्रदानकारी। वर्ड बाय वर्ड हुआ, फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ। थर्ड चैप्टर कर्मयोग का 10 नंबर श्लोका इस तरफ से है। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पूरा वाचो प्रजापति अनेन प्रसविष धवमेश बहुत कामदुक। और अनदर टाइप का मैं थोड़ा बता देता हूँ, दूसरा टाइप का नीचे का तरफ। सह यज्ञा प्रजा सृष्टवा पूरा उवाच प्रजापति अनेन प्रसविश्वधवम एसम ब्रह अस्तो इष्ट कामदो। ऐसा भी कोई आदमी बोल सकता है नीचे का काट करके। हरे कृष्ण। इसका बांग्ला अनुवाद मैं देख लेता हूँ। पहला, सृष्टिर प्रारंभे সৃষ্টিকর্তা যজ্ঞাদি প্রজা সকল সৃষ্টি করে বলেছিলেন, এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও, কারণ এই যজ্ঞ তোমাদের সমস্ত অভীষ্ট পূরণ করবে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से, प्रजापति भगवान श्री विष्णु। पहला, ये जड़ जगत जो बनाया, क्यों बनाया वो बात आज बताने को जा रहे हैं। क्यों बनाया? ये जड़ जगत बनाने का उद्देश्य है मायाबद्ध जीव, जो लोग मेटेरियल जगत के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हुए, जो लोगों को कामना वासना ज़्यादा है, वो लोग कैसा यज्ञ करके, मतलब कलिजुग आदमी के लिए भगवान ने बोल रहा है, जो यज्ञ करके कैसा उसका धाम में वापस जा सकता है यज्ञ का माध्यम से। अभी इसमें ये जो विष्णु भगवान जो ये मटेरियल जगत बनाया, वो हम लोग कैसा इसमें भगवान का नाम लेते हुए, अभी यज्ञ बोलेगा तो कलियुग का हरे कृष्ण महामंत्र यज्ञ, महामंत्र यज्ञ 4 नियम पालन करके कैसा भगवान का पास जाएगा, वही ये हम लोगों को बंदोबस्त किया। इस श्लोक में ये बात बता रहा है। हरे कृष्ण। एक मेटीरियल जगत का, मतलब जड़ जगत का एक गेम का बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसा सोचिए, हम लोगों को जो अभी इंडिया हर वर्ल्ड में क्रिकेट मैच का बहुत इंटरेस्ट चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, क्रिकेट मैच में हम लोगों को खेलने के लिए बहुत प्रयास होता है। जैसा गांव में पढ़ाई लिखाई करने का साथ साथ हम लोगों को टूर्नामेंट एंट्री लेने के लिए छोटा छोटा मतलब परफॉर्मेंस देना पड़ता है। फिर धीरे धीरे वो ऊपर चलते जाता है। ऊपर जाते जाते हम लोग थोड़ा मतलब अनऑफिशियल जो मैच होगा उसमें एंट्री लेता है। फिर वहाँ से मैच एक का साथ दूसरा का साथ ऐसा होते हुए टेस्ट मतलब हम लोगों को आगे धीरे धीरे ऊपर उठना पड़ता है। फिर ऐसा जो भी हो, तो कभी कभी कलकत्ता मुंबई ऐसा मैच चलते जाता है, ऐसा IPL भी होता है। ऐसा होके हम लोग क्या करते हैं, उसमें प्रयास होता है, धीरे धीरे हम लोग को ग्रो करता है मैच का, जो कैसा परफॉर्मेंस देगा उसका ऊपर से वो चलेगा। उसका बाद हम लोग इंडिया टीम पे एंट्री ले लेता है। हम लोग क्या करता है, ग्रो करते करते हम लोग को प्रयास होता है। तो ये श्लोक में वही बात बता रहा है, क्योंकि प्रयास होने का साथ साथ उसका बाद वो ग्रो करने के साथ साथ इंडिया टीम पे जिस टाइम वो एंट्री ले लिया, वो फिर मतलब एक देश से वो दूसरा देश से मैच मतलब खेल सकता है। अभी ये मैच खेलते जाएगा, काफ़ी टाइम होने का साथ साथ आपका जिस टाइम परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है, मतलब मैच तो अकेला ही भी खेल नहीं सकता है, आपका एज भी हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसका बाद आपको टीम से फिर निकाल देता है। देखिए कैसा बात मैं बताने को जा रहा हूँ, ये मेटीरियल जगत के लिए। तो ये श्लोक में कृष्ण भगवान वही बात बता रहे, आपको एक मौका दिया जा रहा है, आप कृष्ण भगवान का नाम लो, 4 नियम पालन करो। जैसा मैच का बारे में मैं बता रहा हूँ, ग्रो कर रहे ऐसा मेटीरियल जगत के लिए। और हम लोग जो बौद्ध जीव है, हम लोग कैसा भगवत धाम में जा सकते हैं यज्ञ करके। तो हम लोगों को जो कलियुग का यज्ञ है, हरे कृष्ण महामंत्र
जप करने का, 4 नियम पालन करने का और गीता पाठ करने का और एवरीथिंग जितना सारी बुक है वो पढ़ने का। तो ऐसा करते करते हम लोग धीरे धीरे ग्रो होएगा तो हम लोग भगवत धाम में जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को एज भी हो जाएगा। जैसा क्रिकेट मैच खेलने के लिए हम लोगों को टूर्नामेंट में बहुत सारी टाइम नहीं रुक सकता, क्योंकि जिस टाइम परफॉर्मेंस ख़त्म हो जाता है उस टाइम टीम से निकल जाता है। वो ये भी कृष्ण भगवान इसमें मौका दे रहा है, विष्णु भगवान कृष्ण भगवान। तो आप धीरे धीरे ग्रो करते करते ऊपर जाएगा, आपका एज हो जाएगा, आप भगवत धाम में प्राप्त हो जाएगा। कितना इम्पोर्टेंट श्लोक है, हम लोग को सोचना चाहिए भगवान हम लोग को क्या मौका नहीं दे रहा है। ओके, हरे कृष्ण। फिर मैं तात्पर्य में थोड़ा बांग्ला में देख लेता हूँ। हरे कृष्ण। প্রজাপতি ভগবান শ্রী বিষ্ণু এই জড়জগৎ সৃষ্টি করার মাধ্যমে মায়াবদ্ধ জীবেদের ভগবত ধামে ফিরে যাবার সুযোগ করে দিয়েছেন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রী বিষ্ণু বা শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাদের নিত্য সম্পর্কের কথা ভুলে যাবার ফলেই সমস্ত জীব এই প্রকৃতিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বেদের বাণী আমাদের এই শাশ্বত সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেন, যে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে বেদেশ্চ শৈবরহমেয় বেদ্য। ভগবান বলেছেন যে বেদের উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকে জানা। বৈদিক মন্ত্রে বলা হয়েছে পতিতম শাশ্বতে সনাতন, তাই ভগবান শ্রী বিষ্ণু সমস্ত জীবের ঈশ্বর। শ্রীমদ্ ভাগবতে 2 স্কন্ধ 4 অধ্যায় 20 নম্বর শ্লোকে শ্রী সুখদেব গোস্বামী নানা মতে ভগবানের সব কিছু প্রতিরূপে বর্ণনা করেছে। हरे कृष्णा। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, प्रजापति श्री विष्णु भगवान ये मेटीरियल जगत बनाया। क्यों बनाया? ये बौद्ध, हम लोग जो बौद्ध मनुष्य है इसको उद्धार होके भगवत धाम में कैसे जाएगा, इसका सुजोग मतलब अच्छा बंदोबस्त कैसे होगा वो बारे में बता रहे को जा रहे। परमेश्वर भगवान विष्णु और श्री कृष्ण उसका संबंध से हम लोग भूल जाता हूँ। मेटीरियल जगत में आने का साथ साथ हम लोग माया जाल में फंस जाता हूँ। मेटीरियल जगत में जितना सारे एक्टिव है उसमें फंस जाता है। इसलिए भगवान फिर से बोल रहा है जो इस श्लोक में वेद का वाणी हम लोगों को ये मतलब हम लोग को जो नित्य शाश्वत है भगवान का जो अंश है ये हम लोगों को मतलब एक्टिव करने के लिए बताया जाता है। जैसा वेद का वाणी भगवत गीता भागवतम और ये हरि नाम जो मूवमेंट चल रहा है इसके लिए मैं बताने को जा रहा हूँ। ये जो वेद का वाणी और भगवान मुख निश्चित वाणी श्रीमद् भगवत गीता भागवतम श्री चैतन्य चरितामृत ये हम लोगों को कलियुग में हरे कृष्ण मूवमेंट जो चल रहा है इसका साथ हम लोगों को प्रयास होता है। क्यों होता है? क्योंकि भगवान का साथ कनेक्टेड होने के लिए। इधर एक बताया गया जो वेदेश्च शैवरहमेय विद्यम, भगवान इसमें बताया गया वेद का उद्देश्य है मनुष्य को जानना। कैसा वेद में हर चीज़ है इसमें। ये वैदिक मंत्रों में है पति विश्वासात्मे सर्वोत्तम विष्णु व श्री कृष्ण जो ईश्वर है, ये बात के बारे में मालूम होने का साथ साथ वेद का अध्ययन करेगा। तो इसमें हम लोगों को क्या होगा, इसमें हम लोगों को मतलब एक चांस दे रहा है भगवान जो भगवत धाम में वापस जाएगा, कृष्ण धाम में वापस जाएगा, गोलोक वृंदावन वैकुंठ लोक जो है उसमें वापस जाएगा। ओके, उसका बाद मैं फिर से एक श्लोक ले लेता हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने बताया श्रीमद् भागवत में 2 चैप्टर 20 नंबर श्लोका में क्या बताया वो पहले मैं बांग्ला में देख लेता हूँ। स्यः पोति यज्ञ प्रतिह प्रजापति धियाम पोति लोको पोति धार पोतिह पोति गोति चाधक विष्णु शाश्वतम प्रति शतम पीति शतम में भगवान शतम प्रतिह। भगवान विष्णु हच्छेन प्रजापति, তিনি সমস্ত জীবের প্রতি, তিনি সমস্ত বিশ্ব চরাচরের প্রতি, তিনি সমস্ত ঐশ্বর্যের প্রতি এবং তিনি সকলের দানকর্তা।
তিনি এই জড়জগৎ সৃষ্টি করেছেন বজ্রজীবকে যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে তার বিধিবিধানের সুযোগ প্রদান করার জন্য, যার ফলে এই জড়জগতে নিরুদ্বিগ্নভাবে সুখে ও শান্তিতে বসবাস করতে পারে এবং তারপর বর্তমান জড়দেহ ত্যাগ করার পর তারা যেন ভগবানের অপ্রাকৃত লোকে প্রবেশ করতে পারে। আপার করুণাময় ভগবান মায়াবদ্ধ জীবের জন্য এই সমস্ত আয়োজন করে রেখেছেন। इसका मीनिंग इस तत्व है, इसमें बहुत सारी पोती का बात बताया गया, जैसा सेवा पोती यज्ञ पोती प्रजापति धायम धातियाम पीतिलोक प्रति धरा पोतिह प्रति गतिश्चांध क विषि शाश्वताम प्रसिदताम में भगवान सताम प्रतिह। ये जो बारंबार पोती 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 बोलेगा तो कौन है? पोती बोलेगा तो श्री कृष्ण भगवान विष्णु प्रजापति, তিনি समस्त जीव का पति, एवरीथिंग जो एंटिटी है, मनुष्य हो देवता हो जो भी हो सबका पति है, माने ईश्वर है। और विश्व चराचर में जितना सारी चीज़ है सबका ईश्वर है और सौंदर्य का भी पति है, एवरीथिंग, इसलिए दानकर्ता भी है। और बौद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए ये मटेरियल जगत भगवान ने बनाया। और ये मटेरियल जगत में रहते हुए, ये जड़ जगत में रहते हुए कैसा हम लोग सुख एंड शांति में बसवास कर सकता हो, इसलिए कलियुग में हम लोगों को नियम दिया गया है, 4 नियम पालन करो और भगवान का नाम लो। ये क्या है? ये अप्राकृत नाम है, इसमें हम लोग मटेरियल जगत में भी अच्छा तरफ से रह सको। और भगवान बहुत मतलब करुणा किया, कृपा करते हैं, कृपा वर्षण करते हैं तो मायाबद्ध जीव को उद्धार करने के लिए। ओके, उसका बाद में थोड़ा सा फिर से बांग्ला में देख लेता हूँ। যজ্ঞ অনুষ্ঠান করার ফলে বদ্ধ জীব ক্রমান্বয়ে কৃষ্ণ চেতনা লাভ করে এবং সর্বত্রভাবে দিব্য গুণাবলী অর্জন করে। এই যুগে সংকীর্তন যজ্ঞ অর্থাৎ সংঘবদ্ধভাবে উচ্চস্বরে ভগবানের নাম কীর্তন করার নির্দেশ বৈদিক শাস্ত্রে দেওয়া হয়েছে। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু এই যুগের সমস্ত মানুষের উদ্ধারের জন্য এই সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করে গেছেন। সংকীর্তন যজ্ঞ এবং কৃষ্ণ ভাবনায় সমর্থক কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে তার ভক্ত রূপে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়ে সংকীর্তন যজ্ঞের প্রবর্তন করেছেন, সে কথা শ্রীমদ্ ভাগবতে 11 স্কন্দ 5 অধ্যায় 32 নম্বর শ্লোকে उल्लेख करा बोला হয়েছে। इसका अनुवाद इस तरफ से है, यज्ञ अनुष्ठान जितना सारी है वो कैसा है? बौद्ध जीव जो मटेरियल जगत में ज़्यादा एक्टिव है वो लोगों को चेतना को जागृत करने के लिए, मतलब विष्णु के लिए यज्ञ अनुष्ठान होना चाहिए और दूसरा कोई नहीं। और कलियुग में जो यज्ञ अनुष्ठान है वो कौन सा है? संकीर्तन महायज्ञ। इसमें क्या है? हम लोगों को जो शास्त्र में बताया गया, हम लोगों को एनी टाइम उच्च स्वर में, मतलब आवाज़ से, मतलब उच्च आवाज़ होना चाहिए। भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का गुणगान करेगा तो, भगवान का नाम करेगा तो शास्त्रों में ऐसा दिया गया। जैसा श्री चैतन्य महाप्रभु कलियुग का आदमी लोगों को उद्धार करने के लिए इजी प्रोसेस संकीर्तन यज्ञ का प्रवर्तन किया है। कौन किया? श्री चैतन्य महाप्रभु। ये बौद्ध लोगों को उद्धार करने के लिए संकीर्तन यज्ञ हर आदमी के लिए इजी प्रोसेस है, उच्च स्वर में भगवान का नाम लेने का, और हम लोग भगवत धाम में जा सकते हैं। कलियुग को भगवान श्री कृष्ण भक्त रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में संकीर्तन यज्ञের প্রবর্তন করবে, যজ্ঞের প্রবর্তনা করেছেন। मतलब कलियुग को मानुष को उद्धार करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ही भक्त रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में अवतीर्ण हुआ था। क्यों हुआ था?
संकीर्तन यज्ञ का माध्यम से हम लोग को भगवत धाम में लेके जाने के लिए। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आ रहा है 11 कंठ 5 चैप्टर 32 नंबर श्लोका इस तरफ से है कृष्ण वर्णम तीसा कृष्णम सांगो पांगस्तो पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। इसका बांग्ला अनुवाद मैं पहले देख लेता हूँ। ये कलिजुगे যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মনীষীরা সংকীর্তন যজ্ঞের দ্বারা পার্শ্বযুক্ত ভগবানের আরাধনা করবেন। বৈদিক শাস্ত্রে আর যে সমস্ত যাগযজ্ঞের কথা বলা হয়েছে সেগুলির অনুষ্ঠান করা এই কলিযুগে সহজ নয়, কিন্তু সংকীর্তন যজ্ঞ এত সহজ উচ্চ স্তরের যে সকল উদ্দেশ্যে অনায়াসে যে কেউ এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতে পারে এবং ভগবদ গীতাতেও 9 অধ্যায় 14 নম্বরে তা প্রতিপন্ন হয়েছে। हरे कृष्ण। इसका हिंदी मीनिंग इस तरफ से है श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है उसमें बताया गया 11 चैप्टर 11 कंठ 5 चैप्टर 32 नंबर श्लोका इस तरफ से है कृष्ण वर्णम तीसा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। इसका हिंदी अनुवाद इस तरफ से है कलियुग का जितना सारी बुद्धिमत्ता मनीषी व मनुष्य है वो लोग भगवान का आराधना करने के लिए आराधना करता है। वैदिक शास्त्र में हर जगह में यज्ञ का बारे में बताया गया। अभी ये कलियुग में इतना सारी यज्ञ करने का हम लोगों को टाइम नहीं है, क्योंकि कलियुग का आदमी लोगों का आयु कम है, अभी बड़ा बड़ा यज्ञ करने का टाइम नहीं है। इसलिए इस श्लोक में बताया गया कलियुग का इजी प्रोसेस जो है संकीर्तन महायज्ञ सरल वो उच्च स्वर में हम लोग इसका उच्चारण करेगा तो ये भगवत धाम से हम लोग जा सको और मटेरियल जगत में भी अच्छी तरफ से रहने के लिए प्रयास होएगा। भगवत गीता में भी इसका प्रतिपन्न किया गया है 9 चैप्टर 14 नंबर श्लोका में श्रीमद् भागवत में भी है। इसका बारे में बहुत सारी वर्णन है। तो हम लोगों को एक कलियुग का जो श्री चैतन्य महाप्रभु का जो युग धर्म संकीर्तन महायज्ञ एनी टाइम करना चाहिए, क्योंकि ये मेटेरियल जगत को शांति बजाय रखने के लिए। हरे कृष्ण। किसी को भी ये बातों में थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का। हरे कृष्ण। आज का श्लोक इस तरफ से था 3rd चैप्टर कर्मयोग का 10 नंबर श्लोका सह यज्ञ प्रजा शिष्टवा पुरवाचो प्रजापति अनेन प्रसव विष धवमेश बहुत कामधु। मीनिंग्स इस तरफ से था सृष्टि प्रजापति कृष्ण भगवान व विष्णु भगवान बनाया बद्ध जीवों को उद्धार होने के लिए। ये मटेरियल जगत का जो लोग एक्टिव ज़्यादा है वो लोग कैसे उद्धार करेगा ये डिस्काउंट दिया है। तो हम लोगों को श्री चैतन्य महाप्रभु भी वही बात बताया जो कलियुग को युग धर्म नाम संकीर्तन। तो इधर जो यज्ञ का बारे में बताया इतना बड़ा बड़ा यज्ञ करने का अभी किसी के पास इतना पैसा भी नहीं है और इतना यज्ञ कर भी नहीं सकता है, क्योंकि आयु हम लोगों को कम है। तो इसलिए सोजा प्रोसेस श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा बताया जो इस श्लोक में भी बताया जैसा वही यज्ञ कौन सा होगा नाम संकीर्तन यज्ञ उच्च स्वर में हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये श्लोक में भी वही बात बता रहा है जो हम लोगों को जो हरे कृष्ण संकीर्तन मूवमेंट हर वर्ल्ड में चल रहा है। अभी देखिए मिडिल ईस्ट में भी चल रहा है, हर कंट्री में ये जो मूवमेंट चल रहा है ये कौन सा है श्री चैतन्य महाप्रभु का वाणी का ऊपर माने श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे बताया वही अभी चल रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु भी बताया था
जो पृथ्वी में আছে যত नगरादि गाम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। इसका मीनिंग्स इस तरफ से है, जितना सारी वर्ल्ड में जितना गली है, गांव है, मतलब विलेज एवरीथिंग है, टाउन है, सब में मेरा नाम प्रचार होएगा। तो यही ये श्लोक का उद्देश्य जैसा है, हम लोग इसमें साथ एक्टिव होते हुए भगवान का पास जा सकते हो। क्यों ऐसा बात है, योग्य जो होगा वो शांति बजाय करने के लिए हर वर्ल्ड में, तो हम लोग को हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे उच्च स्वर में बोलना चाहिए। तो इसमें मटेरियल जगत